स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम के शॉर्ट इंट्रोडक्शन और समरी को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिरिकल बैलाड। ठीक है, तो आइए अब हम इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। लिरिकल बैलाड विद अ फ्यू अदर पोएम in 1798 is Wordsworth and Coleridge collection of poems with advertisement। देखिए, लिरिकल बैलाड विद अ फ्यू अदर पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया लिरिकल बैलाड नामक जो पोएम है वो 1798 में प्रकाशित हुआ। इज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यह वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज द्वारा लिखा गया उनके कविताओं का एक संग्रह था जो एक एडवर्टाइजमेंट के साथ प्रकाशित हुआ था 1798 में। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स वाइल कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स का योगदान दिया था, मतलब 19 पोएम लिखे थे, जबकि कॉलरिज ने 4 पोएम का योगदान दिया था, मतलब 4 पोएम लिखे थे। ठीक है, लिरिकल बैलाड्स बिगिन विद कॉलरिज। देखिए, लिरिकल बैलाड नामक ये जो पोएम है, लिरिकल बैलाड नामक ये जो कविताओं का संग्रह है, यह कॉलरिज के पहले पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से प्रारंभ हुआ था एंड एंड विद वर्ड्सवर्थ, और यह खत्म जो हुआ था, मतलब लिरिकल बैलाड कविताओं का जो संग्रह है यह खत्म वर्ड्सवर्थ के अंतिम पोएम लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स एबव ट्रिटन एबे से समाप्त हुआ था। ठीक है, इट केम आउट इन 1798, यह 1798 में प्रकाशित हुआ था, 1800 में प्रकाशित हुआ था और 1802 में प्रकाशित हुआ था एंड 1805 में प्रकाशित हुआ था। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, उसके बाद इसके प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड को भी छापा गया, कम आउट मतलब छापा जाना, इन द सेकेंड एडिशन, दूसरे एडिशन में छापा गया 1800 में। ठीक है, द पोएम्स इन लिरिकल बैलाड 1798 आर। देखिए, जो पोएम मतलब लिरिकल बैलाड जो 1798 में प्रकाशित हुआ है, उन सभी पोएम को हम देखते हैं कि कितने हैं और कितने पोएम को वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, उनके सभी नाम को देख लेते हैं। देखिए, इसमें से पहला जो पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एंशिएंट मैरिनर, यह पोएम कॉलरिज ने लिखा था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि द राइम एंड द एंशिएंट मैरिनर नामक जो पोएम है यह लिरिकल बैलाड का पहला पोएम है जो कॉलरिज ने लिखा है। द फॉस्टर मदर्स टेल, यह जो सेकेंड पोएम है यह कॉलरिज ने लिखा है। ये भी लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ yew tree which stand near the lake of Esthwaite, यह पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। द नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशनल पोएम कॉलरिज ने लिखा है। ऑफ द फीमेल वेग्रेंट, इस पोएम को भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 6 नंबर का जो पोएम है गुड ब्लैक एंड हैरी गिल नामक जो पोएम है, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 7 नंबर पे जो पोएम है लाइन्स रिटेन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाई माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू हुम दे आर एड्रेस्ड। ठीक है, इस पोएम को भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद जो 8वां पोएम है सिमन्स ली द ओल्ड हंट्समैन नामक जो पोएम है, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 9 नंबर का जो पोएम है एनेक्डोट फॉर फादर्स, यह भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 10 नंबर पे जो है वी आर 7, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 11 नंबर पे है लाइन्स रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 12 नंबर पे है द थॉर्न, यह भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 13 नंबर पे है द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 14 नंबर पे है द डंजियन, जिसको कॉलरिज ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का जो पोएम है द मैड मदर, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 16 नंबर का जो पोएम है द इडियट बॉय, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 17 नंबर पे जो
पोएम है वो है लाइन्स रिटन नियर रिचमंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग। इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर पे एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, आइए अब 19 नंबर वाले सॉन्ग पोएम को देखते हैं। द टेबल टर्न एट इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 20 नंबर पे जो पोएम है ओल्ड मैन ट्रेवलिंग, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 21 नंबर पे जो है द कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन इंडियन वुमेन, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। उसके बाद 22 नंबर पे जो पोएम है द कन्विक्ट, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। उसके बाद लास्ट जो पोएम है 23rd नंबर पे, जिसका नाम है लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स एबव ट्रिटन एबे, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया लिरिकल बैलाड के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं। ओके बाय।